हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इसके पहले वाले वीडियो में भाग 1 में हम व्यंजन को संयुक्त करने की विधि बता रहे थे। भाग 1 में पाई वाले व्यंजन कैसे दूसरे व्यंजन के साथ संयुक्त कर लिखाते हैं उसकी विधि को बताए थे। आज भाग 2 में बिना पाई वाले व्यंजन जो है वो किस प्रकार दूसरे व्यंजन के साथ संयुक्त होकर लिखाते हैं इसकी विधि बताएंगे। तो चलो, अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो। शुरू करते हैं बिना पाई वाले व्यंजन। तो बताए थे उसमें कि बिना पाई वाले व्यंजन जो है वो 9 है। कौन कौन से हैं वो 9 व्यंजन कौन कौन से हैं? अंगा है, छ है, ट है, ठ है, ड, ढ, फिर यह तो नहीं है, र है, है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक छूट रहा, 6 हो गया। द, एक द छूट रहा, 9 हो गया। ये 9 वर्ण जो है व्यंजन वर्ण, ये बिना पाई वाले, इनके साथ पाई लगा हुआ नहीं है। तो ये किस प्रकार दूसरे व्यंजन के साथ संयुक्त कर लिखाएंगे उसकी विधि को बताएंगे कैसे लिखाता है। ये देखो, ये जो अंग है बिना पाई वाले, इन सारे में से देखोगे, ध्यान दोगे तो ये जो है ये पंचमाक्षर है। यानी कि ये अपने वर्ग का 5वां अक्षर है। क ख ग घ अंग 5वां अक्षर है। तो ये जब भी दूसरे वर्ण के साथ जुड़ेगा तो इसमें हलंत लग जाएगा। जैसे मान लो सुन बताए थे गंगा, हलंत लग कर लिखेगा। हलंत का मतलब है जब बाईं से दाईं और तिरछी लाइन खींचते हैं तो ये हलंत कहलाता है। हलंत, हलंत लगने का मतलब है कि वो वर्ण जो है वो आधा है। पूरा कब होगा, पूर्ण कब बनेगा? जब हम उस वर्ण को किसी दूसरे स्वर के साथ अ आ ई जो भी ले उसके साथ जोड़ देते हैं, तब ये जाकर के पूर्ण वर्ण बन जाता है और तब इसके उच्चारण करने में हमको सुविधा होती है। बिना अवरोध का अब हम इसका उच्चारण कर ले सकते हैं। इसका उच्चारण करने में हमको एक झटके से उच्चारण करना पड़ता है, लेकिन इसका उच्चारण हम अंग बिना अवरोध के करेंगे। तो और जिस वर्ण के साथ ही, स्वर वर्ण के साथ ही जुड़ता है वैसा ही इसकी आकृति हो जाती है। जैसे मान लो अंगा को हम आ के साथ जोड़ दें तो क्या होगा? ये अंगा हो जाएगा, आ लग जाएगा उसमें, है ना। तो जैसा जिस वर्ण के साथ इसको हम जोड़ देते हैं वैसी इसकी आकृति हो जाती है। इसलिए व्यंजन के अनेक रूप होते हैं लेकिन स्वर के एक ही रूप होते हैं। इसके रूप में कोई चेंज नहीं होगा। अ इसी प्रकार लिखेंगे, आ इसी प्रकार के लिखेंगे, लेकिन जितने भी व्यंजन वर्ण है उसकी आकृति चेंज होते जाती है, उसका रूप बदल जाता है। क, का, छोटी की के साथ बड़ी की, री, के, कै, को, क, सब अंग आ, इसका रूप बदल रहा है। तो व्यंजन के कई रूप है लेकिन स्वर के एक ही रूप में। कंपटीशन एग्जाम में इन सब छोटी छोटी बातों को पूछा जाता है और ये वर्ण चैप्टर ऐसा है कि इससे बोर्ड में तो आता ही है इससे सवाल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे जरूर 2-3 सवाल पूछे जाते हैं और इसी तरह से एकदम अंदर का डीपली सवाल किए जाते हैं, एक नंबर का जो सवाल होता है।
अब जैसे इसी में ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं कि वर्ण के कितने रूप होते हैं, तो वर्ण के कई रूप हो सकते हैं, जैसे अभी बताए क, का, की, कु, लेकिन स्वर के कितने रूप है, तो स्वर के एक ही रूप रहता है, ये अपने इसी अवस्था में रहेगा, जहां भी लिखाएगा तो ये आ ही लिखाएगा, लेकिन ये जिस व्यंजन के साथ जुड़ता है तो उसका रूप बदल देता है। इसलिए व्यंजन के कई रूप होते हैं लेकिन वर्ण के एक ही रूप होते हैं, याद रखिएगा। तो जो ये पंचमाक्षर है, तो हमारे विद्वानों ने कहा था, नियम बनाते समय बताए थे कि जब भी पंचमाक्षर अपने ही वर्ग के जो वर्ण है उसमें से अगर पहले आएगा तो उसके जगह पे क्या लिखाएगा, अनुस्वार लग जाएगा। अनुस्वार लग जाने से क्या होगा, अब गंगा कैसे लिखाएगा, गंगा, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो हलंत लगा देंगे, तो अंग में हलंत लग जाएगा, छ में भी हलंत लग जाता है। बाकी त, ठ, ड, ढ ये सब जो है, इन सब में जब भी वर्ण जुड़ेगा तो इसी के नीचे जुड़ेगा, जैसे ड है ना, तो मान लो गट्ठर, अब ये आधा ट है, ये कैसे इसके साथ संयुक्त होगा, लिखाएगा इस तरह से ग, ठ, र, इसके नीचे जुड़ जाएगा दूसरा व्यंजन, जैसे चिट्ठी, ची आधा ट अठी, लेकिन जब इसको संयुक्त कर लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, चिट्ठी, ची, नीचे, नीचे क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये छोटा है, आधा है, ये आधा वर्ण है और ये पूरा वर्ण है, तो छोटे वाले को बड़ा वाला संभाले रहता है, नीचे आके संभाले रहता है, भैया तुम नीचे नहीं गिरना, है ना, तो इसलिए छोटे वर्ण को ऊपर लिखते हैं और बड़ा जो पूर्ण वर्ण है, कंप्लीट है, स्वर के साथ है, ये नीचे लिखाता है। संयुक्त करने का नियम तो जानते ही होंगे कि संयुक्त करने में पहला वाला जो वर्ण है वो आधा होता है, और जब जिस वर्ण से भी जुड़ता है वो वर्ण क्या होता है, पूरा होता है, यानी स्वर रहित होता है, और जो वर्ण जुड़ता है वो आधा रहता है, ये स्वर रहित और ये स्वर सहित, तभी ये दोनों संयुक्त होता है। तो ये इस तरह से लिखाएगा। अब जैसे ड है, ड का देखो गड्ढा, गड्ढा, इसको कैसे लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे ग अड्ढा, गड्ढा, बुढ़ा, बुढ़ा कैसे लिखाएगा, बुढ़ा, आधा हल है ये, और ये पूर्ण स्वर के साथ जुड़ रहा है, तो कैसे लिखेंगे इसको संयुक्त करके, ऐसे लिखाता है नीचे, लेकिन र, ह और द इसके कई रूप हैं, ये नीचे होकर नहीं लिखाता है, जैसे ये सब नीचे होकर लिखा गया या हलंत लगकर लिखा गया, इसके कई रूप हैं। तो पहले द बताएंगे, फिर र, फिर ह, क्रम वाइज, ये तो नहीं याद रहा, ये तो यहाँ लिखाएगा द, तब आएगा य, र, ल, व, तो पहले हम द बता देते हैं, उसके बाद र, उसके बाद ह कैसे जुड़ता है। अब देखो द वर्ण के रूप, ये जो द व्यंजन वर्ण है उसके रूप, द वर्ण के द वर्ण देखो कई रूप से जुड़ते हैं, द के साथ ध, द के साथ भ, द के साथ म, द के साथ य, द के साथ य तो हो ही गया, य के बाद व,
द जो है ये ध, फ, म, य और व, ये 5 वर्ण के साथ संयुक्त होता है। कैसे संयुक्त होता है? अब देखो द कहाँ ये संयुक्त होगा, द ऐसे लिखते हैं और ध इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ दिए, ये इस तरह से संयुक्त होकर इस प्रकार लिखाता है। दब कैसे लिखाएगा, दब में भी उसी तरह से होगा, द और ये हो गया भ, इस तरह से जुड़ता है। दम कैसे लिखाएगा, द है और म ऐसे लिखाएगा। कैसे लिखाएगा देखो ध्यान से, द में ये ऐसे था और ये फिर इसके साथ म जुट गया, इस तरह से लिखाता है। या फिर द के नीचे म लिख दो, इस तरह से भी लिखाता है। द या कैसे लिखाता है, कैसे बनाइए, द कैसे लिख रहे थे कि उसी के नीचे ये य का आ गया, इसलिए ये बन गया इस तरह से, दया संयुक्त हो गया। द वह कैसे लिखाता है, द और ये जो लाइन खींचा गया इसी में बन गया व, इस तरह से ये लिखाता है। अब शब्द लिखकर शब्द लिखकर दिखाते हैं, जैसे शुद्ध, शुद्ध देखोगे किताब में पुस्तक में इसी तरह लिखा रहेगा। द जब संयुक्त होगा, जैसे उदाहरण ले लो अद्भुत, अद्भुत, ये हो गया। द म संयुक्त हो गया पद्मा, पद्मा। द या संयुक्त क्या हो गया, विद्या। और द व से हो गया द्वितीय, द जो है द व्यंजन वर्ण, द व्यंजन वर्ण के रूप कई रूप से जुड़ता है। द ध के साथ, द भ के साथ, द म के साथ, द य के साथ, द व के साथ। जब ये दोनों व्यंजन आपस में संयुक्त होकर लिखाते हैं तो वो इस प्रकार लिखे जाते हैं। द भ जब संयुक्त होंगे तो इस प्रकार लिखे जाएंगे, द म जब संयुक्त होंगे तो वो इस प्रकार से लिखे जाएंगे, द या जब संयुक्त होंगे तो इस प्रकार से लिखे जाएंगे, द व जब संयुक्त होंगे तो वो इस प्रकार से लिखे जाएंगे। शब्द में कैसे प्रयोग होता है देखते होगे, शुद्ध इसी प्रकार लिखा था, अद्भुत, पद्मा, विद्या, तृतीय। अब अगर इसको अलग अलग रूप में लिखे जाए तो कैसे लिखाएगा, शुद्ध, शुद्ध, चूंकि आधा द है और उसके बाद ध है। और यही बोले कि व्यंजन जब दूसरे व्यंजन से संयुक्त होता है तो पहला व्यंजन आधा होता है और वो साथ में जो जिसके साथ वो जुड़ता है वो पूरा व्यंजन होता है। पूरा व्यंजन कहे तो स्वर के साथ, स्वर के साथ जुड़ता है ये, तो ये आधा व्यंजन है और ये स्वर के साथ जुड़ गया शुद्ध। चाहे शुद्ध हम ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे, इसको कैसे लिखेंगे ये याद रखना, जो छोटा रहेगा वो ऊपर वाला होगा, जो नीचे लिखा रहा है वो बड़ा है, यानी वो स्वर रहित है। बड़ा जो है छोटे को ऐसे संभाले हुए ऊपर उठाए हुए उसको गिरने नहीं दे रहा है। तो याद रखना, ये नहीं समझना कि ये आधा यहाँ है तो इसलिए ये आधा होगा। आधा हमेशा ऊपर होगा, ऊपर वाला जो वर्ण है वो आधा है और नीचे वाला जो वर्ण है वो पूरा है। तो अद्भुत, ये कैसे लिखाएगा, पद मा, विद्या, तृतीय हो गया ना, तो द ऊपर वाला, ओ सॉरी, पहले द लिखाएगा फिर भी ये, क्योंकि पहले ये द आएगा आधा वाला, फिर वह बड़ा है उसके
में ये छोटी की मात्रा लगा रहा है, तो कैसे लिखाएगा? द्वितीय। उच्चारण करके भी देखोगे तो पहले द बोलते हैं, आधा द, द्वि बोले। जब आधा व्यंजन होता है तो उसको एक झटके में उसको उच्चारण किया जाता है, द्वितीय। पहले द बोलेंगे और वी में व में छोटी की मात्रा है तो द्वितीय। और चूंकि जब ये संयुक्त होकर लिखाता है तो मात्रा क्या हो जाता है? संयुक्त के साथ। जब संयुक्त होकर दोनों ये एक बन गया, इस जुड़कर एक साथ हो गया, तो मात्रा कहाँ लगेगा? इधर लगेगा, छोटी। और जब बड़ी रहेगा तो ठीक उधर ही लगेगा। इसलिए जब दोनों संयुक्त हो गया तो दोनों संयुक्त होकर एक साथ लिखा रहा है तो छोटी की मात्रा ऐसे है। लेकिन जब अलग कर देंगे दोनों को अलग अलग, तो आधा पहले फिर पूर्ण वर्ण लिखाएगा, क्योंकि संयुक्त हो रहा है। उसका पहला व्यंजन हमेशा आधा वाला हलंत वाला ही लिखाएगा। तो ये हमारा बिना पाई वाले व्यंजन जो नौ है, नौ के साथ कैसे जुड़ता है। लेकिन द, र और ह ये तीनों जो है इसके साथ थोड़ा विशेष रूप से लिखाता है। इन लोग के नीचे हलंत लग जाएगा, यही सबके नीचे ही लिखाता है दूसरा व्यंजन, लेकिन इन दोनों के साथ इस तरह से लिखाता है। इसका रूप थोड़ा बदल जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन के संयुक्त करने की विधि भाग 3 में हम र और ह कैसे दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ता है, क्या इसका रूप होता है, उस रूप को क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 3 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।